हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हमारा नंबर सीरीज का 9वां दिन। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, चलिए करते हैं इसको। दोस्तों ये देखो, इसे देख के पता चलता है 36, 36 से 50, 50 से 22, 22 से 64, 64 से फिर यहाँ पे मेरे ख्याल से घटेगा ही। देखो पहले क्या हुआ, बढ़ा, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घटेगा। चलिए फिर इनका डिफरेंस निकालें, पता चल जाए कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। 36 4 और 40 10 50 प्लस 14 हो रहा है, और 50 22 8 प्लस 28 50 हो रहा है, प्लस -28 हो रहा है। तो मेरे ख्याल से 14 14 14 दूनी 28, 14 होती हैं 42, 42 ही होगा, देख लेते हैं। हाँ 42, 4 4 2 4 6, ठीक है, यहाँ पे प्लस का 42 हो रहा है। तो 14 दूनी 28, 14 22, 14 चौको 56 और 14 पंजे 70। तो 64, 56 में से 64, 56 में कितना जोड़ 64 हो जाए 8, 8 इसका आंसर हो जाएगा, 8 है, ठीक है। 56 4 60 4 14, ठीक है, बिल्कुल सही है हमारा आंसर, 8 हमारा आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, चलिए करते हैं इसको। 500 499 घट गया एक, 499 फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, यानी यहाँ पे पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा फिर बढ़ेगा। यहाँ पे भी ऊपर वाला ही पैटर्न लग रहा है। चलिए करते हैं, देखते हैं क्या घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 500 माइनस 1, 1 7 8 प्लस 8 7 20 500 7 27 80, 80 में हम कितना जोड़ें, 90 100 40 50 60 प्लस 64 हो गया। अच्छा दोस्तों देखो, इससे देख के पता चल रहा है 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, 1 का क्यूब तो एक ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, तो जाहिर सी बात है माइनस होगा 5 का क्यूब, यहाँ 125 हो जाएगा। 5 का क्यूब माइनस होगा 125 हो जाएगा। अब 544 में से 125 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 400। 44 में से 25 घटा दिया 19, 419 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 419 में देखो इसमें भी है। ठीक है, कन्फर्म हमारा आंसर हो गया, आगे कन्फर्म करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये तो देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले, अगर जो रेगुलर स्टूडेंट है उन्हें मैंने बता रखा होगा, जो रेगुलर मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैंने शुरुआत में बता रखा है कि जैसे ही घट जाए और फिर बढ़ता चला जाए, इसका मतलब एक ही रूल लगता है, वो है 0.5। अरे यार ऑप्शन तो लिखे ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, 0.5 1 1.5 2, ये रूल लगता है। ठीक है, जैसे ही घट जाए, मतलब जैसे ही एकदम से घट जाए फिर बढ़ता चला जाए, तो एकदम ये रूल लगेगा। ठीक है, ये ऑप्शन लिखे, चलो कोई बात नहीं, हम तो आंसर निकालने से मतलब है। ठीक है, तो इसमें कितना हो रहा है, अगर हम इसका 0.5 करते हैं तो आ जाएगा 2, क्योंकि 0.5 के बराबर होता है 1/2 के। ठीक है, तो एक इसका आ जाएगा 2, तो इसमें यहाँ पर रूल लगा 0.5 2 आ जाएगा, फिर साथ में 1 जुड़ रहा है प्लस 1, चलो ये मान लेते हैं ये चल रहा है, बराबर आ गया 3। अब 3 के साथ क्या होगा, 3 की अगर हम 1 से गुणा करें, 3 एकम 3, 3 गुणे यहाँ पे आ गया कितना 1, यहाँ पे 4 था, तो 3 एकम 3, अब साथ में 1.5 जुड़ रहा है, ये चल रहा है इसका मतलब। चलो कोई बात नहीं। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या था, 0. गुणा हो रही है 0.5 1 1.5 2 से, ये चलता रहेगा नीचे। अब साथ में ऐड भी हो रहा है एक, फिर 0.5 बढ़ा दिया 1.5, फिर अब क्या होगा, यहाँ पे 2 ऐड होगा, और यहाँ पे गुणा कितनी होगी, अब 1.5 से गुणा होगी। ठीक है, अगला हमने डिकोड कर लिया है। अब कितना हो गया, 4.5 का अगर हम 1.5 गुना करें तो 4.5 के पहले 1 से करेंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा 4.5। अब 0.5 से करेंगे यानी हमें इसका आधा करना है, मतलब 0.5 से करेंगे यानी 4.5 का आधा करना है। तो 4.5 का आधा करने के लिए देखो, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, पॉइंट लगा दो, फिर से 2 से कटेगा 2 दूनी 4, बच्चा यहाँ पे 1, तो पॉइंट तो लगाया, तो 0 लगा, 2 पंजे 10, 2.5 आएगा, 2.25 मतलब 25, तो 2, अरे यार 2.25 ऐसे होता है। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव होता है, तो कितना हो जाएगा 75 6। अब 2 ये जोड़ दो, आ गया हमारा 8.75, देखो आ गया। ठीक है, 8.75। अब क्या करना है, इसके बाद कौन सा पैटर्न आएगा, इसके बाद आएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2.5, क्योंकि इधर 0.5 बढ़ता चला आ रहा है
और इधर 0.5 गुणा होती चली आ रही है, मतलब इसमें ही बढ़ता चला आ रहा है। ठीक है, तो अब 2 से गुणा करेंगे और 2.5 जोड़ेंगे, तो क्या करना है, 8.75 में 2 से गुणा कर दो, 75 दूनी 150, यानी यहाँ पे हो गया 1.5, और 8 दूनी 16, 17.5, 2 इसमें जोड़ दो, 18, 17 है, 18 19 हो जाएगा। अब 0.5 0.5 20 हो जाएगा। टोटल हमारा 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ दोस्तों। ये हमारा अगला क्वेश्चन, चलिए करते हैं इसको। मैं ऊपर वाले वो आंसर्स लिख दिए हैं, इसका 20 आंसर आया था, टिक कर देना। ठीक है, भूल गया था मैं। ये रहा इस वाले के आंसर। चलिए, ये तो ईजी लग रहा है। इसका गैप कितना है, -1। इसका गैप कितना है, -4। इसका गैप कितना है, 86, 4 और 9, -9। इसका गैप कितना है, 70 और 80, -16। तो इसका गैप कितना होगा, अब हम पता लगाएंगे। 1 4 9 16, देख के पता लग रहा है कि ये स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, पता लग गया ना, बस माइनस करना है हमें। अब 70 में से 25 हम माइनस करेंगे तो आएगा हमारा पहले 70 में से 20 कर दो 50, 45 आ जाएगा, 245। 245 आंसर में है। ठीक है भैया, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट लेके आता हूँ दोस्तों। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसे करते हैं। 120, 481, पता नहीं, 1929, 3016, ये बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे ही मैंने आपको बताया, जैसे ही बढ़ता हुआ जाए, या तो गुणा होगी, या स्क्वायर होगा, या क्यूब होगा, 3 ही चीज़ हो सकती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। 120 से सीधा 481, तो भाग में बन सकती 12 चौक 48। अगर हम ये कर दें 12 चौक प्लस 1, तो ये तो आ जाएगा 400, अरे वो सर ठीक है 12 चौक 48 प्लस 1 81, ये तो आ गया। अभी 4 से गुणा हो रही है, तो अगर हम 4 से ही करते हैं, तो ये 5 से तो 5 चौक 20, तो 2000 पहुँच जाएगा। 4 से ही करते हैं, 4 चौक 1600 हो गया, तो 8 चौक 32 ये होगा, 2 3 1900 के, तो यहाँ पर डायरेक्ट 1900 के आसपास आ गया। गुणा का रूल कैंसिल, स्क्वायर करके देखते हैं। 6 7 8 9 10 11 11 121, हाँ ये हो सकता है। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 हो गया 120। लेकिन यार तो 12 13 14 15 कुछ हो ही नहीं रहे। 15 का 225, 16 का 256, 17 18 19 20 के ऊपर का 400, 21 का 441, 22 का 484। अच्छा, यहाँ पे 11 का पहाड़ा चलेगा मुझे लग रहा है। 22 के 484, और 484 में से माइनस का 3, बहुत बढ़िया, 441। ठीक है, क्या चल रहा है यहाँ पे, ऑड नंबर चल रहा है। 1 3 5 चलेगा, 7 चलेगा, या 9 चलेगा, देखना ये चलेगा। 11 22 33 44 और 55, ये सब स्क्वायर चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं करके। 33 का स्क्वायर होता है 1089, 1089 में से हम 5 घटाएंगे 1084, लो आंसर आ गया, ख़त्म, 1084 आंसर आ गया। नेक्स्ट हम कंफर्म कर लेते हैं। 44 का वर्ग होता है, इसका वर्ग होता है यार 1936। 1936 में से 7 घटाओ तो आ जाएगा 1929, 29 और 7 1936। ठीक है, बहुत बढ़िया, 1929 आ गया। 55 का होता है 5 अंक 30, 30 25, 30 25 में से 9 घटा दो, आगे 316, वो 3016। लो भाई, देख रहे हो, 40 से प्लस के भाई स्क्वायर, इसमें कितना का स्क्वायर हुआ, 44 का स्क्वायर यूज हुआ। यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 55 का यूज हुआ, और -7 -9 और -7, यहाँ पे 33 का यूज हुआ, -5, यहाँ पे 22 का यूज हुआ, -3, यहाँ पे 11 का यूज हुआ, -1। ये देखो भाई 40, मैं तो 40 तक याद करके बोला, 50 प्लस याद कर लो भाई। देख लो, यूज हो जाता है कहीं पे भी। अगर हमें ये याद होते, अगर याद नहीं होते तो हम तो पहली बात यहाँ तक करते, कोशिश करते। 33 का याद नहीं होता तब क्या करते, नहीं निकलता ना हमसे कभी। ठीक है दोस्तों, आज के ये 5 क्वेश्चंस हो गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आए होंगे। ठीक है, इसमें आज अच्छे पैटर्न यूज हुए थे आज। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।